जो बाइडेन एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ने 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है और 20 जनवरी 2021 को वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य बाइडेन ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति और 1973 से 2009 तक डेलावेयर के सीनेटर के रूप में कार्य किया है। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रेटन में हुआ था। वह अपने बचपन में ही डेलावेयर चले गए थे। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और व्यू गंभीर रूप में घायल हो गए थे। बाइडेन की पहली पत्नी नीलिया की मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की थी। उनकी एशली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। उनकी पहली कोशिश 1988 के चुनाव के लिए थी, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनाव के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वह ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे हैं। बाइडेन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किन्नाक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया था कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। बाइडेन की 3 बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? पहला, हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना। दूसरा, शिक्षा में ज्यादा निवेश करना। तीसरा, सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना। भारत को लेकर बाइडेन का क्या रुख है? भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन ने कहा था, मैं 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने की कोशिशों की अगुवाई कर रहा था। मैंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो भारत अपने क्षेत्र और अपनी सीमाओं पर जिन खतरों का सामना कर रहा है वह उनसे निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर काम